वाले हैं बैक के 3 बेस्ट वर्कआउट। अगर आप बिगिनर हो और कुछ समझ में नहीं आता, देखो इस जो वर्कआउट मैं आज आपको बताऊंगा ना, ये इंटरमीडिएट, एडवांस और बिगिनर सभी करते हैं और सभी कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ अर्नव है जिम में, और इससे पहले जो मैंने वर्कआउट आपको बताया था चेस्ट का, तो वो बिना किसी को रखे हुए, बिना किसी मूवमेंट को दिखाए हुए मैंने एक बेंच पे बताया था, सिर्फ ये एडजस्टेबल बेंच पे। तो थैंक्स कि आज अर्नव मेरे साथ है और आज अर्नव करके बताएगा आपको वो बैक के 3 बेस्ट वर्कआउट जो आप जिम में बिना किसी सपोर्ट के, अगर कोई सपोर्ट लाइन नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, तो आप खुद भी जाके ये वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे स्टूडियो में थोड़ा सा इक्विपमेंट की कमी है, और ये कंप्लेन नहीं है कि कमी है, ये मेरे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि मुझे और कुछ जानने का और आप लोग को और कुछ सिखाने का मौका मिल जाता। तो चलो सेट कर लिया है, क्योंकि हम जो पहला वर्कआउट करने वाले हैं वो है लैट पुल डाउन का। मैं इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला ध्यान क्या रखना होता है कि हर किसी का बॉडी का फ्रेम अलग अलग होता है। शायद आपने जो पार्टनर सेलेक्ट कर रखा है उसका फ्रेम आपसे ज़्यादा चौड़ा हो, वो आपसे ज़्यादा ब्रॉड दिखता हो, तो उनका पकड़ने का तरीका अलग होगा, आपका इसको ग्रिप करने का तरीका अलग होगा। तो लैट पुल डाउन लगाते हैं, पहला वर्कआउट लैट पुल डाउन है। तो लैट पुल डाउन में सबसे पहले 1 मिनट अर्नव चीज़ों को पहले डिफाइन कर देते हैं। देखिए आप, ये इसका बॉडी का फ्रेम साइज़ देखें, थोड़ा छोटा है, तो इसका जो ग्रिप होगा ये वाइडर साइड नहीं होगा, थोड़ा सा क्लोज होगा। क्लोज इसीलिए ताकि जब ये मसल पुल करे तो जो रेडियस है, जो मतलब कांटेक्ट करने का, वो प्रॉपर हो। ठीक है, ये नीचे लाके स्क्वीज़ करा इसने, स्ट्रेच करा, तो कितना अच्छा मूवमेंट बन रहा है, क्योंकि इसने ग्रिप बहुत अच्छा रखा हुआ है, अपने बॉडी फ्रेम के हिसाब से ही ग्रिप को पकड़े। तो ये पहला वर्कआउट हो गया लैट पुल डाउन। आप जिस भी स्टूडियो या जिम में जा रहे हो वहाँ पे आपका ये ऑलरेडी एक मशीन होता है, और हमारे यहाँ नहीं है, तो हम लोग लगा रहे हैं केबल क्रॉस मशीन में। क्योंकि मैंने क्या बोला था पहले ही कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो हमारे पास कंप्लेन नहीं है और सीखने का मौका है। तो अभी छोटा है, तो मतलब बिगनर है, इसने भी स्टार्ट करा है, और इसके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को समझा सकूँ। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं सिंगल डंबल रोइंग, और बिगनर है, मतलब 1-1.5 महीना इसने कर लिया है वर्कआउट, तभी इसने इतना वेट लिया है। नहीं तो कब आप अपने हिसाब से वेट का सिलेक्शन करेंगे। जब भी आप कोई भी वेट लगाओ ना, या कोई भी वर्कआउट करो, तो वेट का सिलेक्शन किसी के ऊपर मत थोपो कि नहीं आपने तो 15 बोला तो 15 ही मारेंगे, अपने हिसाब से लो। तो अभी 17 साल का है और ये मेरे अंडर गाइडेंस में वर्कआउट कर रहा है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी बिगिनर आए, जो भी अंडर एज आ रहे हैं, आप वर्कआउट किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने 17 साल में स्टार्ट करा है, तो मतलब 17 साल में ये जग गया है, और मेरे साथ आप लोगों को वर्कआउट समझाने की भी कोशिश कर रहा है। तो चले, तो ये जो सेकेंड वर्कआउट है ये सिंगल डंबल रोइंग है, जो यूटिलिटी बेंच में लगा सकते हैं आप। इसके बहुत सारे एडवांस पोस्चर है, एडवांस तरीका है, जो मैं बाद में सारी वीडियो में बताऊँगा। और पहला सेकेंड वर्कआउट जो है आपका ये सिंगल आर्म डंबल रोइंग रहेगा। चलो, तो लास्ट और थर्ड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, वो करने वाले सीटेड रोइंग। तो अन्ना एक बार परफॉर्म करके बताना। ये हमने स्ट्रेच करा पहले और फिर स्क्वीज़ करा पीछे, क्योंकि मसल्स देखो 2 ही मोमेंटम को समझता है, पहला स्ट्रेच, दूसरा स्क्वीज। मतलब पहले अपने मसल्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करा, और फिर जिस मसल्स को ट्रेंड कर रहे हो वो पीछे की तरफ स्क्वीज़ करा, मतलब एडक्शन एबडक्शन। ये एक फार्मूला है, ये बाद में एडवांस वर्कआउट में समझा दूंगा। तो मेरे पास हमारे स्टूडियो में ये ओवरऑल केबल क्रॉस मशीन है, जिसमें हम मल्टीपल सेट करके अपने हिसाब से वर्कआउट लगाते हैं। वैसे आपके जिम में ये पर्सनली एक इक्विपमेंट आता है सीटेड ड्राइंग का, वो आपको मिल जाएगा, आप उसी में परफॉर्म करें। और वेट का सिलेक्शन आप खुद करेंगे, क्योंकि अर्नव थोड़ा कर रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ वगैरह इसने गेन कर लिया है, इसलिए ये वेट अपने हिसाब से लगाता है और अपना वर्कआउट अपने हिसाब से परफॉर्म करता है। बस होता क्या है कि मैं इसका इस तरह से सपोर्ट करता हूँ कि इसके पोस्चर करेक्ट रहे और इसको किसी तरह का इंजरी ना हो। तो वर्कआउट करने से पहले ना चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो
कोशिश करूँगा कि मैं आपको वर्कआउट के साथ साथ ना वर्कआउट को समझा भी सकूँ। तो ये था लास्ट वर्कआउट। 3 बेस्ट बैक के वर्कआउट आप परफॉर्म करें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अर्नव, अब आज का वर्कआउट हम लोग ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ समझ सके तो कमेंट करके बताना, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल में अगर नए हो, यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम में हो तो फॉलो कर लेना, फेसबुक में हो फॉलो कर लेना। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो DM में कमेंट करके बताना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।